जय जय श्री राधे श्री हरिदास। तो आज हम स्वामी जी के संप्रदाय से, स्वामी हरिदास जी के संप्रदाय के सप्तम आचार्य, सातवें आचार्य श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का चरित्र लेंगे। तो यहाँ पे इनका थोड़ा बहुत डिटेल मुझे जो है वो एक यूट्यूब चैनल जिनका नाम जो है वो श्री हरिदासी रहस्य ऐसे करके हैं, जो उनके जो महाराज जी हैं वो श्याम बाबा करके हैं, उनके वहाँ से मुझे ये थोड़ा सा मिला। और वो जो पढ़ रहे थे वो ललित प्रकाशन का निजमत सिद्धांत है, उसमें से वो पढ़ रहे थे और सेम टू सेम वही जो है उसी में से पढ़ा जा रहा था श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के परिकर के द्वारा। तो ये दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे जैसे उसके जो हैं वो नोट्स बना ली हैं और उसके आधार पे मैं बता रही हूँ। ब्रज रस, शायद ब्रज रस करके कोई एक वेबसाइट है, उसमें भी बहुत सारे रसिकों की बहुत डिटेल्स दी हुई हैं और वो भी हेल्पिंग है, उसका भी कुछ अंश मैं यहाँ पे ले लेती हूँ जो भी हमारे लिए काम की चीज़ हो उसमें से। तो यहाँ पे जो है चंबल नदी के किनारे भदावल प्रदेश में कुछ हथखांत नामक एक ग्राम है, जिनमें माथुर विप्र वंश परिवार और उनमें जो है उनका जन्म हुआ श्री ललित किशोरी देव जी का। तो इनका पूर्व नाम गंगाराम था। दृढ़ अनन्य प्रणयुक्त श्री श्यामा श्याम की भक्ति भावना ही इनका एकमात्र जीवन का प्राण रहा। आप वैराग्य त्याग में नित्य सिद्ध स्वरूपवान थे। ये आपकी चरित्र और आपकी वाणी से अवगत होता है। धन धान्य संपन्न पूर्ण समर्थ परिवार त्याग कर उन्होंने विरक्त वेश धारण किया। संतों के मध्य निवास करने में उनको अति प्रसन्नता हुई। सादा खान पान करते, सभी जन को भक्ति रस का पान कराते। आपको भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा प्रकट हुई। स्वामी श्री जगन्नाथ जी महाराज जी के दर्शन करने की इनको एक उत्कंठा व्याकुलता हुई। उधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पूजकों से बोल दिया, आदेश दे दिया कि मेरे दर्शन के लिए ध्वज माथुर कुलभूषण परम भागवत श्री गंगाराम आ रहे हैं, जाके उनको सम्मान पूर्वक लेके आइए और उनको प्रेम सहित प्रसाद पवाइए। इधर से जो हैं ये गंगाराम जी निकल पड़े और उधर से जो हैं वो जगन्नाथ जी के पूजक जो सेवक लोग हैं वो निकल पड़े और गंगाराम जी से भेंट हुई। गंगाराम जी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और उनको अद्भुत जो है वो आनंद मिलता है और प्रेमानंद से उनकी जो है वो आँखों से अश्रुधारा निकल जाती हैं। वो दर्शन करते रहते हैं और ऐसे ही ये इनका क्रम कई महीनों तक चला। अब जगन्नाथ जी के दर्शन करते, भजन करते और परिकर के साथ जो हैं वो सत्संग करते, तो ये उनका नियम जो है वो क्रम अनुसार ऐसे ही चलता रहा। एक बार श्री जगन्नाथ जी स्वयं उनको आज्ञा देते हैं, गंगाराम तुम मुझे अत्यंत प्यारे हो, मुझे तुम्हारे दर्शन करने में अत्यंत सुख मिल रहा है। तुम यहाँ से जाओगे तो मुझे अत्यंत दुख होगा, फिर भी तुम्हें एक गूढ़ बात बता रहा हूँ, जिसकी विशद कीर्ति छाई हुई है, ऐसे समस्त सुखों के सार स्वरूप श्री वृंदावन धाम में शीघ्र चले जाओ और युगल के विचित्र माधुर्य रस का पान करो। अब यहाँ पे तो स्वयं जगन्नाथ जी ने ही आज्ञा कर ली, तो गंगाराम जी जो हैं वो प्रमोदित होते हुए, आनंदित होते हुए, पुलकित जो हैं वो प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और श्री वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जो है बहुत उनको कर्मकांडी मिले, ज्ञानी मिले, विद्वान मिले, शेव मिले, साकत मिले। सभी लोगों ने अपने अपने सिद्धांत को जो है वो स्थापित किया और सभी लोगों ने जो है वो अपनी अपनी ओर खींचने की कोशिश करी, परंतु श्री श्यामा श्याम के अद्भुत प्रेम में लगे हुए ये रसिक प्राण रस स्वरूप इन पर कोई रंग नहीं चढ़ा। एक जगह भक्तमाल की कथा चल रही थी, वे वहाँ पे सुनने लग गए। उस समय कथा में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी की जीवनी चल रही थी। जुगल नाम सो नेम
जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। ज्ञान कला गंधर्व श्यामा श्याम को तोसे, उत्तम भोग लगाय मोर मरकट तिन पोसे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। तो यह छप्पई नाभाजी कृत भक्तमाल का है। और यहाँ पे जो भी भक्तमाली जी जो भी पाठ जो कथा कर रहे थे, उन्होंने इस छप्पई का पूरा अर्थ समझाया। तो यहाँ पे जो है, जुगल नाम सो नेम जपत नित, तो नियम पूर्वक जो युगल नाम का जप करते रहते हैं। कुंज बिहारी अवलोकत रह, कुंज बिहारी को हमेशा अपनी आँखों के सामने देखते रहते हैं। सखी सुख के अधिकारी, यानी कि ये सखी खुद भी मतलब युगल की सेवा के लिए जो है वो खुद भी सखी स्वरूप हैं, और इनमें इतनी पावर है कि ये दूसरों को भी अपने समान सखी बना सकती हैं। ज्ञान कला गंधर्व श्यामा श्याम को पोसे, तो ज्ञान कला गंधर्व तो इनके सामने जो है वो तुच्छ है, उनसे भी मतलब कई गुना ज़्यादा जो है उनकी गान कला है, उनकी जो है गान में इतनी जो है वो श्रेष्ठता है, और इससे वो श्यामा श्याम को जो है वो तोसते हैं, उनका मतलब पोषण करते हैं। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन पोसे। अब इनके जो हैं वो जो बिहारी जी हैं, मैं बताती रहती हूँ कथा में कि इनके पर डे जैसे डेली जो है वो बिहारी जी के चरणों से 12 अशर्फी निकलती थी, और उसको जो है वो तुरंत ही जैसे ही सुबह निकली तो एक सेवक को वो अशर्फियाँ लेके मथुरा भेज दिया जाता था, और फिर पूरा राशन वो लेके आता था। फिर उससे जो है वो बिहारी जी के लिए 56 भोग बनते थे, फिर उसमें से संतों को पवाया जाता था। फिर बच गया उसमें से जो है वो मोर को, फिर बंदरों को, फिर मछलियों को दिया जाता था। तो ये इनका नित्य कर्म चलता रहता था। लेकिन खुद क्या पाते थे, तो खुद जो है वो एक थोड़ा सा सीख के समान जो है मतलब कण की प्रसाद जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा प्रसाद लेते थे। और बाकी जो है स्वामी जी हमेशा चना जो है वो जो बंदरों को फेंका हुआ चना होता है, जो ठुड्डी हुआ जैसे चने की होती है ना, ऐसे एकदम कड़ी कड़ी के जिसको बंदर भी नहीं खाएंगे, उसको लेके धो के यमुना जल में भिगो के फिर उसको जो है वो स्वामी जी पाते थे। तो इस तरीके से इनका जो है वो क्रम चलता रहता था। आसु धीर उद्योत करी, रसिक छाप हरिदास की। तो आसु धीर जी के ये शिष्य हैं, और इनकी जो है वो रसिकों की छाप है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जो है वो वर्णन, तो ये जब उन्होंने सुना, उसका भावार्थ जब सुना, तो नाभाजी के इस छप्पे का जैसे ही उन्होंने अर्थ समझा, श्री गंगाराम जी के रोम रोम खिल उठा। नित्य सिद्ध रसिक अनन्य स्वरूप जो है उनका स्फुरित हो उठा। तो यहाँ पे जो गंगाराम जी यानी कि श्री ललित किशोरी देव जी को श्री स्वामी जी का ही अंश माना जाता है। तो वो क्यों स्वामी जी को वापस आना पड़ा, ये आगे हम ले लेंगे। पर यहाँ पे जिनका जैसे मैं सुन रही थी, उन्होंने कुंज बिहारी का अर्थ समझाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं बताती हूँ। वो बता रहे थे कि कुंज बिहारी नाम में भी दोनों समाहित हैं। कैसे? तो बोले, प्रियाजू के अंग रूपी कुंज में सदा सदा बिहार करने वाले बिहारी जू, यानी कि कुंज बिहारी श्री हरिदास, यानी कि इसमें प्रिया, प्रियतम और स्वामी जी, वैसे तो तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों का जो है वो यहाँ पे आ जाता है, मतलब समावेश हो जाता है। और बिहारिणी और बिहारी जी के हृदय का प्रेम ही स्वामी श्री हरिदास यानी कि ललिता सखी हैं। तो भक्तमाली जी से वो पूछने लगे कि वर्तमान समय में स्वामी जी की परंपरा में कौन उस गद्दी पर विराजमान है। उन्होंने प्रेम रंग भरे श्री स्वामी रसिक देव जी, श्री स्वामी जी की उज्जवल कीर्ति को सहस्त्र गुणा परिवर्धित कर रहे हैं, ये बताया। सुनते ही प्रेमा व्याकुल होकर वे वृंदावन आए और श्री रसिक देव जी के दर्शन कर उनको दंडवत प्रणाम कर कर श्री रसिक देव जी से निवेदन करने लग गए। अब मैंने बताया मैंने कल के भी पार्ट में बताया कि रसिक बिहारी जी मंदिर हैं। तो ये जो है वो स्वामी जी की परंपरा का सबसे पुरातन स्थान है, ऐसा बताया गया, क्योंकि ये जो है वो षष्ठम गुरुजी हैं जो जिन्होंने रसिक बिहारी जी मंदिर की जो स्थापना करी है वो, क्योंकि उस समय रसिक बिहारी देव जी ही वहाँ पे विराजमान हैं
और उन्हीं के द्वारा सेवित उनके युगल हैं वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो फिर टटिया स्थान और रसिक बिहारी जी मंदिर के साथ ही साथ में उन्हीं के शिष्य हैं कि जो गोरेलाल कुंज में हैं, और जैसे गोविंद देव जी, और फिर यहाँ पे जो हैं फिर टटिया स्थान, और तो ये पीताम्बर देव जी, तो ये सब जो हैं वो एक साथ के हैं। तो ये उससे भी पुराना, यानी कि निधिवन के बाद जो है वो हम रसिक बिहारी जी मंदिर को हम बता सकते हैं। उसके बाद टटिया स्थान, और यहाँ पे टटिया स्थान के साथ साथ ही गोरेलाल कुंज को हम कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके ही शिष्य हैं। मतलब टटिया स्थान के जो गुरुदेव हैं, जैसे ये जो स्वामी ललित किशोरी देव जी और पीताम्बर देव जी और गोविंद देव जी, ये तो तीनों के तीनों जो हैं वो गुरु भाई हैं आपस में। तो पीताम्बर देव जी, यानी कि ये पीताम्बर देव जी जो हैं वो विराजमान कहाँ पे हुए? ये रसिक बिहारी देव जी मंदिर में ही विराजमान हुए। और ये जो हैं ये स्वामी रसिक देव जी के ही शिष्य हैं, और रसिक देव जी के ही दूसरे शिष्य श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी वो टटिया स्थान में विराजमान हुए। और रसिक देव जी के ही तीसरे शिष्य श्री गोविंद देव जी जो गोरेलाल जी कुंज में वो विराजमान हुए। उसमें भी ये हैं कि पहले वो निधिवन राज में विराजमान हुए, उसके बाद टटिया स्थान में। तो अब हम निधिवन जो कहते हैं उसका रियल प्रोनाउंस निधुवन राज है, निधुवन राज। तो यहाँ पे श्री गंगाराम जी की अमित उज्जवल प्रीति, दीनता, नम्रता और तीव्र उत्कंठा देख दीन जन प्रतिपालक स्वामी श्री रसिक देव जी ने उनको युगल मंत्र और अपना करवा, गुदड़ी, कोपिन प्रदान किया, और उनको ललित किशोरी दास नाम मिला। अब ये जो हैं, ये जो मंत्र दिया गया वो ब्रजरस रीति का था, उपदेश भी इन्होंने ब्रजरस रीति का ही दिया, क्योंकि यहाँ पे रसिक देव जी ने जो स्वामी जी की परंपरा जो है उसको छुपा लिया था। वो देख रहे थे कि लोग अभी अधिकारी है नहीं है, और वो इसलिए जो है वो किसी को हमको ये मंत्र नहीं देना, तो वो जो है वो ब्रज का ही मंत्र देते थे और ब्रज की ही रस रीति सिखाते थे। और उन्होंने स्वामी जी के देश की चर्चा करना ही बंद कर दिया था और मंत्र देना भी बंद कर दिया था। श्री स्वामी हरिदास जी ही ललित किशोरी देव जी के रूप में पुनः अवतरित हुए। वे बोले, ललित किशोरी देव जी बोले, भक्तमाल में वर्णित रसिक राज स्वामी जी के श्री युगल नवल केली कल के लाड़ चाव में तत्सुख में सुयश को सुन मैं आपके श्री पदार विंद की शरण में आया हूँ। वे अजन्मा है, आप ब्रज के रस की बात कर रहे हैं जिसमें माता पिता का संयोग दिखाया गया है, लेकिन मुझे तो वो रस चाहिए जो भक्तमाल में नाभा जी ने वर्णन किया। आपने विशेष कृपा कर मुझे अपनाया और ब्रजरस रीति बताई, पर मुझे संतोष नहीं है। मुझे स्वामी जी के देश की वस्तु चाहिए, और मैं सत्य बता रहा हूँ कि ब्रजरस तो मैं घर पे ही पहले से ही समझ लिया हूँ। श्री स्वामी हरिदास जी ने जो कहा है वो किसी ने नहीं कहा है, ना किसी ने लिया है। तो यहाँ पे जो हैं ये जो संत बता रहे हैं कि बिना स्वामी जी के अनुगत हुए आज तक ये रस किसी को नहीं मिला है। एक पंक्ति है, चित चाहियो सबही श्रुति का सुखसार विहार, सिंगार सुमेरु सो गाढ़ो भयो, अन्य सबे अनुकूल प्रतिकूल न जात सलसयो। श्री बिहार बिहारिनी दास लड़ाई ले, श्री हरिदास कहियो सो काहू ने ना लयो। तो यहाँ पे श्री ललित किशोरी देव जी के विनय युक्त वचन सुनकर श्री रसिक देव जी हृदय से बहुत उल्लसित हो गए। उनको अंदर बहुत आनंद हुआ। ऊपर ऊपर से वो बोलने लगे, नारद जी, सनकादिक आदि जिस वस्तु का नित्य सेवन करते हैं, ललित किशोरी वही निज वस्तु ब्रजरस रीति तुम्हें मैंने बताई है। ललित किशोरी देव जी बताते हैं, नारद सनकादिक को भी जो दुर्लभ हैं, जो श्री ललिता जी पोषित सेवित दंपति श्री प्रियालाल की नवेली केली और रसिक महिपत का हार हैं, कृपा करके वो दर्शावें।
श्री रसिक देव जी हर्षित हो उठे, लेकिन फिर भी बताते हैं ये और वह एक ही हैं, अंतर नहीं, भेद मत करो। ललित किशोरी जी फिर विनय से बताते हैं, आपने बार बार मुझे ये समझाया, हे करुणामय गुरुदेव, आपके श्रीमुख की कहन बहुत गंभीर है, इसे समझना बहुत कठिन है, तथापि मैं कुछ कहता हूँ तो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भैंस और गाय ये नाम और रूप में भेद न होते हुए भी गुण भेद होते हैं, एक नहीं है। ऐसे ही ब्रजरस और निकुंज रस हैं। रसिक देव जी और भी हर्षित हुए, असीम प्रेम उमड़ आया। मंद मंद मुस्कान युक्त बोले, ये तो नित्य सिद्धों का प्राण है, इसकी जननी धन्य है जिसने ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया है। वो दूसरे जो वहाँ पे संत बैठे हुए थे, जो उनके शिष्य वगैरह, उनको बताने लग गए, ये तो हमारे हृदय भंडार के गूढ़ रहस्य रत्नों को प्रकट करने को अवतरित हुआ है। नव युगल जोड़ी प्रियालाल के सुख समुद्र का ही यह अनूप रूप है। यानी कि प्रिया प्रियतम और स्वामी जी में कोई भेद नहीं है, सबको संकेत दिया। अब पास बैठे जो एक गुरु भाई थे, मतलब ललित किशोरी देव जी के गुरु भाई, तो उनको ये कुछ ठीक नहीं लगा। उन्होंने कहा ललित किशोरी देव जी से कि श्री गुरु से तर्क करना अच्छा नहीं है, गुरुदेव जी जो भी कहें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको झटक दिया। अब ललित किशोरी जी ने दंडवत प्रणाम किया गुरुदेव को और चल दिए। गुरुदेव ने एक दूसरे जो शिष्य हैं संत, उनको थोड़ा सा इशारा किया कि उनके पीछे जाओ और वो क्या कहते हैं और कहाँ जाते हैं ये देखो और फिर हमें बताओ, ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ तक हैं। तो वो साधु प्रणाम करके उनके पीछे पीछे चल दिया ललित किशोरी देव जी के। अब ललित किशोरी देव जी सीधा निधुवन राज में जाते हैं, स्वामी जी की समाधि को प्रणाम करते हैं साष्टांग, और विरह व्याकुल होकर ही लताओं से लिपट लिपट कर रोने लगते हैं। ये पहली ही बार निधुवन राज में आए हैं, लेकिन इनकी इतनी विरह व्याकुलता। परम उदार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी ने उनके हृदय में परम रहस्य तत्व की स्फूर्ति करा दी। अब श्री ललित किशोरी जी उन्मत्त होकर बार बार मुख से बोलने लग गए, हम में कुंज कुंज, हम है कुंज बिहारी, सोई मम है ललित प्रिय के रस में सम है, अब काहू की न रही गम है। तो इसका शॉर्ट में भावार्थ है कि बिहारी, बिहारिनी और सहचरियाँ ये तीनों एक ही एक हैं। अब वो जो संत थे उन्होंने जाके अपने गुरुदेव को सुनाया कि इस तरीके से वो बोल रहे हैं बार बार। तो गुरुदेव जी अत्यंत हर्षित हो गए। उन्होंने ललित किशोरी देव जी को बुलवाया और जैसे ही वो आते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, तो यहाँ पे उनके गुरुदेव श्री रसिक देव जी श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी के संयुक्त, यानी कि उनमें स्वामी जी का भी नाम और युगल निज मंत्र देते हैं और 6 आचार्यों की वाणी देते हैं। तो यहाँ पे 6 आचार्य में माना जाएगा श्री स्वामी हरिदास जी, विट्ठल देव जी, बिहारिणी देव जी, नागरी देव जी, सरस देव जी और नरहरि देव जी। इनको निज मंत्र के साथ ये वाणी जी जो हैं वो प्रदान की, जिनको उन्होंने बिल्कुल भी छिपा दिया था, वो किसी को भी नहीं दे रहे थे, वो श्री ललित किशोरी देव जी को उन्होंने प्रदान किया। और इतना ही नहीं, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी का करवा, गुदड़ी, हाथ की बांकी तथा सिमरनी भी श्री रसिक देव जी महाराज ने श्री ललित किशोरी देव जी को अपने शिष्य को प्रदान करी और उनको वृंदावन के सघन कुंजों में युगल नित्य विहार प्रत्यक्ष दिखा दिया और एकांत में भजन का आदेश दिया। कुछ काल उपरांत आप एकांत के लिए जमुना किनारे एक पीपल के सूखे वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। थोड़े ही दिन में वो सूखा जो पेड़ था पीपल का, वो हरा भरा हो गया। एक बार वे विश्राम करने के लिए एक तख्त, एक जैसे
चौकी सी होती हैं, जैसे अभी तो जैसे बेड वेड आते हैं ना, तो ऐसे ही एक तखत भी होता है। वो चौकी जैसा होता है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं होती है, वो प्लेन होता है। तो यहाँ पे ब्रज में बहुत फेमस है तखत। तो वो तखत जो हैं वो उसमें विश्राम करने के लिए जा रहे थे, तो वो तखत में ही उन्होंने श्यामा श्याम के साक्षात दर्शन किए। तो वो उनके दर्शन में इतना तन्मय हो गए और उनके ये तखत की परिक्रमा लगाने लग गए। तो उसी समय उनका एक सेवक जिसका नाम युगल था, वो प्रणाम किया और वो बोला कि युगल का प्रणाम। तो आप बोलने लग गए, युगल तो सामने विराजमान है, युगल तो सामने विराजमान है। ऐसे करके वो 3 बार वो बोलता है और 3 बार उत्तर में यही बताते हैं, युगल तो सामने विराजमान है। अब वो नहीं समझ पाया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो बोले, महाराज आपका दास युगल आपके चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उनको सुधि होने पर वो बोले, जय जय श्री कुंज बिहारी। और इस तरीके से जिस तखत पे उनको श्यामा श्याम के साक्षात दर्शन हुए, वो तखत आज भी टटिया स्थान में विराजमान है। और तभी से श्री टटिया स्थान में शैया सेवा प्रारंभ हुई। एक दिन श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य श्री राधा रमण जी के सेवा पूजा अधिकारी जो थे पुजारी जी, वो बड़ी प्रीति और रीति से उनकी सेवा करते थे। लेकिन एक दिन भावावेश में वे भगवान बिहारी जी के लिए, मतलब राधा रमण देव जी के लिए करवा रखना भूल गए। तो अर्धरात्रि में श्री राधा रमण जी ललित किशोरी देव जी के स्वप्न में जाते हैं और बताते हैं कि बड़ी प्यास लगी है, अब पलंग पर पड़े पड़े ऐसे ही रात बीत जाएगी क्या। श्री स्वामी जी ने तुरंत अपने 2 शिष्य को राधा रमण मंदिर के पुजारी जी के वहाँ पे भेजा। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की, स्नान आदि करके पट खोल के उन्होंने प्रभु के निकट जो हैं वो करवा पानी का धरा और प्रभु से बार बार क्षमा मांगी। और स्वामी जी के लिए वो बहुत ही आभार व्यक्त करते हुए बोलते हैं कि सुबह मैं भी स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आऊँगा। अब यहाँ पे देखिए कि गोपाल भट्ट जी के सेवित ठाकुर जी, यानी तो वो तो ब्रज के ही ठाकुर जी हैं, है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के जितने भी परिकर लोग हैं, जितने भी अनुयायी हैं, ये तो ब्रज के ही राधा कृष्ण को मानते हैं। तो लेकिन वो ब्रज के राधा कृष्ण भी इन्हीं के स्वप्न में जाके बोलते हैं, वो पुजारी के स्वप्न में नहीं बोल रहे हैं, इनके स्वप्न में जाके बोल रहे हैं। तो भाई मेरा तो ये मानना है स्पेशली कि भाई चाहे ब्रज के हो, निकुंज के हैं, वो है तो एक ही हैं, पर लेकिन अब क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से मैं समझाऊं। श्री महाराज जी बोलते हैं ना कि प्रेमानंद जो हैं वो तो बहुत, जैसे ब्रह्मानंद से बड़ा ही है प्रेमानंद, है ना। तो वो कोई मतलब, अब ब्रह्मानंद भी किसी को प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानियों का या तो मुक्ति का जो भी आनंद है वो भी किसी को प्राप्त हो जाएगा, तो वो भी अनलिमिटेड हैं, वो भी कभी ख़त्म नहीं होगा और वो भी जैसे बहुत बड़ी ही चीज़ हैं। लेकिन प्रेमानंद जो हैं वो उससे भी बड़ी चीज़ हैं। ये एक छींटे के समान हो जाता है ब्रह्मानंद, और प्रेमानंद जो है वो समुद्र के समान हो जाता है। तो आनंद ही हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ब्रज का भी आनंद है, ब्रज का भी रस ही हैं, अनलिमिटेड रस ही हैं। वहाँ पे भी सखियाँ जो है वो ब्रज में जाके कुंज में वहाँ पे भी नित्य विहार थोड़ा बहुत होता ही है। लेकिन फिर यहाँ पे जब रस की प्योरिटी की बात आ जाती है ना, प्योरिटी की बात अब कैसे समझाऊँ, प्योरिटी यानी कि क्या कहेंगे हम इसको, जैसे कि दूध में जो है मक्खन जो है वो व्याप्त हैं, घी जो है वो व्याप्त हैं, लेकिन वो दूध अगर तब जब आप देखोगे तो वो घी आपको कहीं से दिखेगा नहीं। लेकिन जब उसका मक्खन बना के जब घी अलग कर लोगे तो ये घी जो है ना ये अलग बन गया, मतलब अब ये जो है वो प्योर रस हैं, ये प्योर घी जो है ये हमको मिल गया। तो ऐसे ही ब्रजरस तो ब्रजरस ही हैं, वो दूध के समान है, उसमें से मक्खन को हम निकाल लें फिर उसका घी बना दें तो वो घी जो है जो उसका सार हो गया तो वो है प्योर नित्य विहार। अब देखो ये मैं अपनी भाषा में समझाई हूँ भाई, अब आपको समझ में आया नहीं आया भगवान जाने, पर लेकिन मैं इतना ही समझाती हूँ। लेकिन फिर भी ये घी, ये चाहे मक्खन, ये चाहे दूध है तो फिर एक ही स्वरूप हैं, ये सारे के सारे एक ही चीज़ से बने हुए हैं। तो है सब के सब जो हैं वो प्रियालाल ही हैं, लेकिन रस की जो है वो अलग अलग जो हैं यहाँ पे कैटेगरीज हैं। तो ये आप मान लीजिए, महाराज जी तो कैटेगरी बताते हैं कि कुंज हैं, फिर निकुंज हैं, फिर निवृत्त निकुंज हैं, है ना। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं। तो हम यहाँ पे ये समझे कि निकुंज के श्यामा श्याम
और कुंज के श्यामा श्याम हालांकि एक ही हैं, लेकिन रस की दृष्टि से ये दोनों के दोनों में रस का भेद है। तो इसीलिए अगर किसी को प्योर नित्य विहार चाहिए, केवल घी घी चाहिए भाई इनको, तो फिर इनको जो है वो फिर स्वामी जी की ही परंपरा में आना पड़ेगा और स्वामी जी की ही कृपा से वो नित्य विहार मिल सकता है। अन्यथा आज तक किसी को नहीं मिला और आगे भी किसी को नहीं मिल सकता है ये। एक बार श्री स्वामी हरिदास जी के सामने तानसेन बैठे हुए हैं और खवास के रूप में अकबर खड़ा है। ये चित्र देखा मोहम्मद शाह ने और उसको आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े कौन संत होते होंगे। तो उसने पूछा कि भाई वर्तमान में इनके जो गद्दी पे कौन विराजमान है अभी। तो पता चला कि भाई हाँ, अभी तो ललित किशोरी देव जी महाराज विराजमान हैं। तो उसको जो है वो प्रबल इच्छा हुई उनके दर्शन की, लेकिन क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ललित किशोरी देव जी ने उन्होंने मना किया था कि तुम वृंदावन में नहीं आओगे। पर लेकिन इसको तो बहुत व्याकुलता थी दर्शन के लिए। तो फिर उन्होंने एक चित्रकार को भेजा और फिर वो चित्रकार ने श्री ललित किशोरी देव जी की छवि बनाई और वो चित्र उनको दिखाया। तो उस चित्र के अनुपम रूप माधुरी को निहार कर ही वो तो प्रेमानंद में मुग्ध हो गया। तो श्री ललित किशोरी देव जी के अनेक शिष्य हुए जो श्यामा श्याम के प्रेम रंग और दिव्य क्रीड़ा में जो हैं वो सिक्त रहे। आपके एक शिष्य श्री ललित मोहिनी जो हुए, इनके बाद जो गद्दी पर विराजमान हुए, उनको आपने 8 आज्ञा दी। पहली, प्रसाद की प्रतीति। दूसरा, रजसो भाव। देखिए ये थोड़ा ब्रजभाषा है। प्रसाद की प्रतीति यानी कि प्रसाद के प्रति विश्वास होगा या तो प्रेम होगा। प्रतीति यहाँ विश्वास भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है। रजसो भाव यानी कि रज में अपना भाव रखना। कंठी तिलक सो भाव, कंठी तिलक से भी अपना भाव प्रेम रखना। श्री वृंदावन के बाहर निकसवे को मनोरथ न करे, यानी कि बाहर निकलने के लिए सोचना भी नहीं है। काहू पे मांगे नहीं, किसी के पास मांगना नहीं। काहू चीटी पर्यंत दुखावे नहीं, छोटी सी चीटी को भी कहीं से पीड़ा नहीं देनी है। 7, श्री स्वामी जी की वाणी में प्रतीति, श्री स्वामी जी की वाणी में विश्वास रखना है। 8, इष्ट सो रति, यानी कि अपने इष्ट से ही प्रेम रति होनी चाहिए। यह आज्ञाएं देकर आपने श्री ललित मोहिनी देव जी को गद्दी पर विराजमान कराया और 1823 में आपने निकुंज गमन किया। तो यहाँ पे बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही प्यारी सी इनकी ये जीवनी, और ये ऐसे रसिक संत हैं कि भाई ये केवल कृपा कर दे तो हमारे जैसे बिल्कुल मतलब ऐसे संसारी कीड़े हैं, जो नारकीय कीड़े हैं हम लोग, तो हमको भी जो है वो नित्य विहार की प्राप्ति हो जाए। तो देखिए नित्य विहार ये कोई मतलब क्या कहें, प्रेम के जितने भी आप कैटेगरीज आप सुनते हो, समझते हो, तत्वज्ञान अगर जैसे कृपालु जी महाराज जी का है या किसी का भी है आपके पास, तो सबसे उच्च कोटि का अगर एकदम मतलब मैंने बोला ना कि छना हुआ रस जो है तो वो नित्य विहार हैं। और नित्य विहार सच में ये जो है वो केवल हरिदास जी की कृपा से यही इसको सिंहनी का दूध बताया जाता है कि जैसे सिंहनी जो होती हैं उसका दूध है तो वो सोने के पात्र में ठहरेगा या तो उसके बच्चे के पेट में ठहरेगा। तो जो स्वामी जी का हो जाएगा, जो स्वामी जी का बच्चा हो जाएगा, वो स्वामी जी की कृपा से उस रस को पचा सकता है और उस रस को समझ सकता है। अदरवाइज़ अपने बल से या किसी भी और मतलब संप्रदाय से दीक्षित होते हुए हम इस रस की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ये एकदम स्पष्ट बात है। तो खास कर हमने श्री स्वामी हरिदास जी संप्रदाय में हम जुड़े हैं, तो जो मैं और मेरी सखियाँ जो भी जुड़ी हुई हैं, तो हमारा ये गोल है कि हमको उसी नित्य विहार के रस तक पहुँचना है और वो नित्य विहार का रस जो है वो स्वामी जी की ललिता जी की कृपा से ही मिलना है। इसलिए स्वामी जी के संप्रदाय का मुझे एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे मतलब लगता है कि जो कहीं पे नहीं है। तो किसी भी परंपरा में आप चले जाइए तो वहाँ पे गुरु गुरु ही रहेगा और चेला चेला ही रहेगा, लेकिन स्वामी जी की परंपरा एक ऐसी परंपरा है। देखिए इसमें नाभा जी ने जो शब्द यूज़ किया है ना, सखी सुख के अधिकारी, यहाँ पे स्वामी जी अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। मतलब अगर किसी को जैसे प्राप्ति हुई इस संप्रदाय में निकुंज की, तो वो स्वामी जी ही बन जाता है।
मतलब बोलने में ही इतना मतलब एकदम जैसे रोमांच सा होता है कि अपना ही स्वरूप, यानी कि वो अपना ललिता सखी का स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं सखी को। सखी मेरे से छोटी बड़ी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि स्वामी जी की परंपरा में प्रियालाल और ललिता सखी ये तीन की ही लीला होती रहती है, और शुद्ध नित्य विहार और प्रियालाल यानी कि प्रियालाल स्वामी जी वृंदावन, ये चार ही चीज़ रहती हैं यहाँ पे। तो अब ललिता सखियाँ जो हैं वो भी फिर अनंत अनंत हो सकती हैं। अब ये तो भाई मैंने भगवत प्राप्ति की नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगी, लेकिन जितना मैंने सुना है मैं वही बता रही हूँ, और जितना पढ़ा है। और वाणी का भी मैंने, जैसे मैं 2009 में जब महाराज जी की आज्ञा लेके जब मैं बाहर आई थी और फिर वापस गई थी, केवल 2 महीना मैं वहाँ पे रही थी। फिर कुछ मेंटली मुझे टॉर्चरेंस हुआ और फिर मैंने अपने आप ही अम्मा के बाद जो है वो छोड़ दिया आश्रम। तो जब मैं छोड़ के फिर वापस मैं वृंदावन में आ गई थी, ये 2009 की ही बात है सारी की सारी। तो फिर उस समय जो है सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक अटल्ला पे भी स्वामी जी की संप्रदाय की ही एक परंपरा चलती है, और जिसमें हमारे महाराज जी के भी कई गुरु भाई लोगों ने, बहन लोगों ने जो है वो दीक्षा ले रखी है श्री छबीली शरण जी महाराज जी से। तो मैं उनके जो बहन थी और उनके जो परंपरा में और जो अभी रह रहे हैं, तो उनके मैं कांटेक्ट में आई और कुछ समय मैंने वहाँ पे जो है वो थोड़ा उनका सानिध्य लिया। तो शुरू से ही जब से मैंने महाराज जी का आश्रम छोड़ा, तभी से मेरे पर स्वामी जी की असीम कृपा रही। बार बार स्वामी जी ने मुझे खींचा, लेकिन मैं ही नालायक। और एक बात बताऊं कि महाराज जी का इस तरीके से जैसे भूत सवार है ना, कि मतलब बस महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, अम्मा महाराज जी के अलावा हमको कोई दुनिया दिखती ही नहीं है। तो लगता है कि ललिता सखी तो वो तो हमें हमारे मम्मा महाराज जी के अंडर में ही तो हैं, तो अम्मा महाराज जी हैं तो हमको क्या है इनके। तो ये सब तब समय की मेरी जो बुद्धि जिस प्रकार से चलती थी, तो बस हाँ इनसे मैंने लाभ ग्रहण किया। लेकिन जो वास्तविक उनका, जब उसी समय अगर हमने जैसे उनका जैसे और लोगों ने दीक्षा ले रखी थी, तो चलो छबीली शरण जी तो नहीं थे, लेकिन चलो उनकी परंपरा में उसी समय से अगर जुड़ जाते थे, तो मैं सच बता रही हूँ कि आज की स्थिति में वो मतलब जो मेरी वो स्थिति है अभी जो है, और उस समय अगर मैं दीक्षित हो जाती, परंपरा से जुड़ जाती, तो जो मेरी स्थिति आज होती, तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता। लेकिन अब जो भी हम लोग जीव हैं, मायाबद्ध हैं, प्रारब्ध साथ में लेके आए हैं, और इतनी कोई साधना भी खास नहीं है, तो ये सब कुछ तो अब होता रहेगा और हमको जो है वो सहन करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता रही थी कि स्वामी जी की डे 1 से असीम कृपा रही मेरे पे। हमेशा स्वामी जी ने मेरे पे कृपा ही बरसाई। वहाँ का भी समाज गान, वहाँ का भी जो वहाँ के जो बच्चे लोग वहाँ पे म्यूज़िक सीखते थे, और मैं आसपास में जब रहती थी, कुंजरी दीदी वहाँ पे रहती थी, और कुंजरी दीदी के पास में मुझे कुछ समय रहने का जैसे थोड़ा सा अवसर प्राप्त हुआ। तो वो जो आवाज़ आती थी जब उनके स्वामी जी के कीर्तन जो अलग अलग ट्यून में वो लोग गाते थे, तो क्या ही वो मतलब वृंदावन में रहने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होना भाई तो यही है कि यहाँ पे कहीं पे भी आप रहो, तो हर जगह से आपको जो है ना वो नाम संकीर्तन सुनाई देगा। कोई ना कोई संप्रदाय का, कोई ना कोई पंथ का, अरे भाई वह राधा नामी तो हैं। तो इतना मतलब पुलकित हो जाता है हृदय कि हाँ मैं ब्रज में हूँ, हाँ मैं वृंदावन में हूँ। तो क्या ही भावना बनती है भाई, यहाँ तो बस पड़े रहो तभी भी भजन ही है। तो वो इतनी बढ़िया अनुभूति होती थी। तो वहाँ पे भी जो जिनके मैं सानिध्य में रही, तो वहाँ पे भी कुछ लिटरेचर्स और स्वामी जी का इतिहास और ये सब उस समय भी मैंने बहुत डिटेल में मैं उसमें गई थी। लेकिन क्या होता है कि समय के साथ साथ जिस चीज़ का हम इम्पोर्टेंस रियलाइज़ नहीं करेंगे, तो फिर वो हम भूल भाल जाते हैं। अब फिर से जो है वो स्वामी जी मुझे रिवाइज़ करवा रहे हैं। वो आपके ऊपर भी कृपा ही हो रही हैं और मेरे ऊपर भी कृपा ही हो रही है, मैं सच बता रही हूँ। मैं बार बार उस सखी की मैं आभारी रहूँगी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रज के संत को लीजिए। और जब से मैंने लेना शुरू किया, तो जलाराम जी की भी कृपा हो रही है और रसिक संत की भी कृपा हो रही है। तो हमारे ये आचार्य हैं, हमारी प्यारी प्यारी सखियाँ हैं, इन्होंने तो मुझे अपना ही लिया है। तो इनकी विशेष विशेष कृपा को मैं रियलाइज़ कर रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, उसको किस तरीके से मैं शब्दों में वर्णन करूँ। हर समय जो है वो उनका जो स्वामी हरिदास जी का श्री हरिदास नाम चलना, हर समय जो है वो भाव में भावित रहना कि हाँ मेरे प्रियालाल हैं। और जैसे मैंने तो अपने कमरे में मैं जमुना दास जी महाराज जी की ही अष्टलीला के सारा मेरे चार्ट बनाया हुआ है मेरे घर में। तो वो कुछ जो है वो थोड़ा अपना दर्शन करके उस लीला का थोड़ा सा मतलब रूप ध्यान हल्का सा 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ही कर लेना। तो ये सब जो है वो बढ़ गया मेरा। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इनकी स्वामी जी की, ललिता जी की
हमारी लाडली जो सरकार हमारे प्रियालाल की हम पे विशेष कृपा है। और मैं यही कहूँगी कि भाई जैसी कृपा मेरे पे बरस रही है, इससे भी ज़्यादा कृपा आप सब पे बरसे, क्योंकि आप सब लोग जो हैं वो मेरे से भी विशेष अधिकारी हों, क्योंकि आपकी सेवा के लिए मुझे रखा गया है भाई। तो आप पे तो मेरे से भी विशेष कृपा है, तो आप सबके मेरे से भी विशेष कृपा होती रहे। और मैं हमेशा यही आशा रखती हूँ कि मेरे से जो भी जन जहाँ से भी जुड़ा है भाई, तुमको मैं मेरे से पहले जो है वहाँ पे निकुंज में देखना चाहती हूँ। मैं जब वहाँ पे अपनी यहाँ के कर्तव्यों को पूरा करके जब वहाँ पहुँचूँ, तो ये सारी सखियाँ जो मुझसे जुड़ी हुई है वो मेरे से पहले वहाँ पे मेरे को हाई हेलो करे कि सखी देख हम तुम्हारे से पहले पहुँच गए। तो मेरी तो यही आशा है, यही प्रार्थना है, और प्रियालाल से भी मेरी यही प्रार्थना है। और भाई देखो, ये अमूल्य मानव जीवन मिला है, इसका महत्व समझिए। देखिए ये लोग जो हैं उनको क्या मतलब मिल रहा है, और हम जो हैं वो तुच्छ जीव, नरक के कीड़े, गंदी नाली के कीड़े, और हमको भी वही चीज़ जो है उस तरफ हमको वो खींचे जा रहे हैं भाई। और हमको क्या चाहिए, और क्या चाहिए। हाँ, ये देखो सनकादिक जो हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पे एक पर्वत बन के खड़े हैं, बरसाने का पर्वत ब्रह्मा जी हैं भाई। वहाँ पे साक्षात जो है वो भगवान शंकर, वो भी एक पर्वत बनकर खड़े हैं भाई, वो नंदगांव में। तो ये सारे के सारे भाई साक्षात भगवान हैं, वो भी यहाँ पे पर्वत बन कर, ये पत्थर बन के खड़े हैं कि हमको प्रियालाल की कुछ सेवा, कुछ झांकी, कुछ वो लीला जो है वो दिखाई दे दे। तो हम जैसे मतलब अनंत बार नरक भुगतने वाले जीवों के लिए भी ये रस जो है वो इन्होंने खुला छोड़ा है। और हमारी प्यारी जो ने नित्य विहार रस में डूबकर हमारी चिंता करे कि मेरे ये जो कलयुगी जीव हैं उनके लिए मैं क्या करूं, और उन्होंने इन सारी सखियों को हमारे लिए भेजा है। तो भाई इनका महत्व समझें, और जल्दी से जल्दी जो है इनके अनुगत हो जाएं। और प्रेम से अगर किसी भी संत के अनुगत हो जाएंगे तो वो तो देने के लिए ही आए हैं भाई। तुम पहले अपनी जैसे भिक्षा के लिए झोली तो उसको उठाओ, थोड़ा सा उनके सामने उनको गिड़गिड़ाओ तो सही, मांगो तो सही, वो देने के लिए बैठे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एक ही बार में नित्य विहार के दर्शन ही हो जाएंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप आगे तो बढ़ो, तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैं बस यही निवेदन करूँगी कि इन रसिक संतों के वाणियों को पढ़े, और यहाँ वृंदावन में जब भी आने का अवसर मिले तो इनकी परंपरा में जो भी संत हैं उनके दर्शन करें, इनकी कृपा प्राप्त करें। रज, यहाँ की जो रज हैं इसका महत्व समझे, लता पताओं की सेवा करें, जाके जहाँ कहीं पे भी आपको मैं बताती हूँ टटिया स्थान, वहाँ पे लता की सेवा कीजिए। वहाँ पे झाड़ू रखी हुई होती है, उठाओ अपना और लगाने लग जाओ। वहाँ पे उनके जो पत्ते जो हैं वो गिरे होते हैं, वो इतनी बड़ी जगह हैं कि एक आध दो बार वहाँ पे सफाई करके सेवक भी बेचारे पूरे दिन कैसे करेंगे। तो हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ी सेवा कर दें। यहाँ पे हमारा जो है ये त्रिवेणी संगम मैंने बताया श्री गुरुलाल कुंज में, वहाँ पे भी ऐसी लता पता की सेवा के लिए चले जाओ, वहाँ पे सेवा करो। अरे ये एक लता जो है भाई, मैं कई बार भागवत कथा में बोल चुकी हूँ, और ये लताएं साक्षात वहाँ पे जो है वो खड़ी हैं सखियाँ, और वो तप कर रही हैं कि हमको नित्य विहार में जो है वो प्रवेश मिले, वो साधना करती हैं। वहाँ पे लताएं जो हैं वो हमारे दादा गुरुजी के पास स्वयं स्वरूप धर के, सखी का स्वरूप धर के, कभी जामुन की लता आ रही है, कभी कोई लता आ रही है, और वो अपने रक्षण के लिए कहती हैं कि भाई हमको काटा जा रहा है, आप हमको बचाओ। तो लता कोई साधारण नहीं है, और उन लताओं की कृपा से जो है आप देखो यहाँ पे आए हैं ये ललित किशोरी देव जी, तो निधिवन की लताओं को लिपट लिपट के रो रहे हैं। तो ये लताओं की कृपा हो गई, और देखो कैसे स्वामी जी ने स्फुरित करवा दिया पूरा का पूरा उनके दिल में ही। तो ये लता कोई साधारण नहीं है। इन लताओं का महत्व समझे, और जितना हो सके उनकी सेवा करें। और अगर किसी को ब्रिज में, वृंदावन में अपना जो है वो कुटिया बनाने की अगर अवसर प्राप्त हो रहा है भाई, तो मैं तो ये कहूँगी कि अगर कोई ऐसी जगह आपको मिली कि जहाँ पे लताएं लगी हुई हैं, तो कृपा करके अपनी रहने की जगह कम से कम कर दीजिए, पर उस लता जो है किसी को, उसको कोई नुकसान ना हो, इतना ध्यान रखें। और इस विषय में तो प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनिए कि एक लता को भी अगर किसी ने काटा है तो उनको तो जो है वो करोड़ ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लग जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इतना ही बड़ा पाप होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें।
और इस मामले में मैं गुजराती आश्रम वाले बरसाने के लोगों को मैं मानूंगी। उन लोगों ने जब अपना पूरी सोसाइटी को बसाया और गुजरात से एक साथ 70 फैमिलीज़ वहाँ पर रहने के लिए आई, तो इन लोगों ने अपना आश्रय बनाए। मैंने देखे हैं वहाँ पे उनके घर, तो इतने छोटे छोटे से घर हैं कि आपके किचन के बराबर, वो किचन के बराबर घर ऊपर है, किचन के बराबर घर बेसमेंट में है। और उन्होंने अपना जो कुंज निकुंज बनाए हुए हैं, जैसे जैसे लता पताएँ लगाई हुई हैं, वो बहुत बड़े स्थान पे लगाई हुई हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, जितना इन लता पताओं से कृपा प्राप्त कराएंगे तो वो लता पता ही कृपा करके जो हैं वो हमको प्रियालाल के नित्य विहार तक, प्रियालाल के जो भी प्रेम की आप उपासना करते हो, तो वहाँ तक वो लता पताएँ हमको पहुँचा सकती हैं। तो दिल से, हृदय से, जहाँ है वहीं से इन लता पता को, इन ब्रज रानी को, जो रज रानी है, इनको जो है आप आश्रय ग्रहण करें, मन से प्रणाम करें, तो भी वो वहाँ से भी आपके ऊपर, यहाँ से जहाँ कहीं पे भी आप है वहाँ पे भी वो आपके ऊपर कृपा जरूर करती हैं। तो ये तो दिव्य हैं भाई, ये दिव्य सखियाँ हैं, इनको कोई आना जाना थोड़ी है, क्योंकि दिव्य वृंदावन ये ही स्थूल वृंदावन में ही ये छिपा हुआ है। पर लेकिन इसलिए इसका महत्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल यही है। ये आप जहाँ से भी मन से, इसके लिए मैं राधा बाबा का दृष्टांत दूंगी कि राधा बाबा जो है, राधा बाबा हमेशा अपने गुरु के सेवा के साथ वहीं पे रहे, हनुमान प्रसाद पोदार जी के पास में गीता भवन या जैसे भी हम सुनते हैं वहीं पे रहे। लेकिन क्या उनको शरीर छूटने पर क्या मतलब वो उनको गोलोक नहीं मिला? बिल्कुल मिला, और ब्रज ही मिला, वृंदावन ही मिला। तो इसलिए यहाँ पे जो हैं वो कई बार प्रेमानंद जी महाराज जी भी बोलते हैं, ब्रज का जो आश्रय होता है वो मन से भी लिया जाता है और तन से भी लिया जाता है। तो जो बाहर लोग हैं जो तन से यहाँ पे पूरा मतलब नहीं आ सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, तो वो मन से भी आश्रय ले सकते हैं। तो हमको उसी दिव्य वृंदावन का जो है ब्रज का हमको आश्रय लेना है। और ब्रज का नहीं, जो लोग नित्य विहार के उपासक हैं वो स्पेशली वृंदावन का ही आश्रय लें। और जैसे जब भी कभी भी यहाँ पे आने का अवसर प्राप्त हो तो निधिवन जी, गुरुलाल कुंज जी, यहाँ पे जो है वो रसिक बिहारी मंदिर, इन सब के दर्शन करें। और वहाँ पे भी जो भी संत विराजमान हैं तो उन सब के, गुरुलाल कुंज में अभी श्री अलबेली शरण महाराज जी और श्री किशोरदास जी महाराज जी, यहाँ पे तटिया स्थान में हमारे गुरुदेव भगवान श्री राधा बिहारी दास देव जी महाराज विराजमान हैं। तो उनके आप दर्शन कीजिए और उनकी कृपा जो है वो प्राप्त होने से भाई सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये अनंत जन्मों से जिस चीज़ के लिए हम तरसते रहें तो वो चीज़ जो है वो हमको एक क्षण में मिल सकती है इन रसिक महापुरुषों की कृपा से। तो इनकी जितना हो सके सेवा करें। हमारे महाराज जी के वहाँ पे, हमारे गुरु जी के वहाँ पे तो प्रतिदिन जो है वो भंडारा होता रहता है। स्वामी जी की ही परंपरा से, तो स्वामी जी की तरह ही आज तक जो है वो स्वयं मेरे गुरु भगवान, मैंने देखा है, मेरी आंखों से देखा है कि वो आज भी वहाँ पे जो मोहिनी बिहारी जी विराजमान हैं उनकी सेवा वो खुद ही करते हैं जाके। कोई सेवक वेवक नहीं है, वो खुद ही जाके करेंगे। और हाँ, अन्य टाइम में अगर कोई सेवक करते हो तो ठीक है। जब पूरी रात्रि का संकीर्तन पूरे साल भर में एक ही दिन होता है वहाँ पे, तभी भी मैंने देखा कि 4 बजे जो गुरुदेव भगवान जब आते हैं तो वो निकलते हैं, जबकि पूरी रात में गुरुदेव भगवान हमारे साथ में ही रहते हैं। समाज गान होता है और वो अद्भुत समाज गान है। और उसका भी अगर किसी को अवसर मिले तो भाई उसको कभी भी मतलब कहीं से भी उसको अवसर को छोड़ना नहीं। बहुत दिव्य, बहुत दिव्य, हर जगह पे बस दिए की और मोमबत्तियों की जो है वो टिमटिमाहट, और उसके साथ पूरी रात भर का समाज गान, और क्या तो दिव्य पूरी युगल लीला जो है वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। इतना सुंदर वो माहौल है, बोलने से ही इतना मतलब क्या ही फील हो रहा है। तो भाई उसको भी तो मैंने देखा कि गुरुदेव भगवान जो है वो स्वयं जाके वो फिर 4 बजते ही वो सेवा में चले जाते हैं और साक्षात युगल की सेवा में लग जाते हैं। तो ऐसा है। तो उन संत के लिए हम कुछ भी करें। देखो, दान दक्षिणा की बात आती है तो सुपात्र में देना होता है। तो मैं कहूँगी कि उनको भी, मैं उनसे ज़्यादा सुपात्र तो मुझे लगता है कि कृपालु जी महाराज जी को समझती हूँ, और किसी को ज़्यादा मतलब जितने भी संत हैं उनको तो मैं समझती हूँ, क्योंकि ये महापुरुष हैं। तो इनमें अगर राधा रानी की भावना युक्त होकर जब आप कोई भी 1 रुपया भी दान करते हैं तो फिर वो जो है डायरेक्ट राधा रानी को ही देने का फल मिलता है। और यहाँ तो हम देख ही रहे हैं कि अखंड भंडारा चल रहा है प्रतिदिन। अब देखो, कोई त्योहार में जाके देखना, वहाँ पे भंडारा के टाइम में 11:30 से 12:30 के बीच में जो है वो भोजन होता है। किसी भी त्योहार में चले जाना, और 1 आओ, 1 लाख आओ, 2 लाख लोग आओ भाई। जैसे कि हमारा जैसे गुरु पूर्णिमा हो गया कि और कोई भी राधाष्टमी वगैरह हो गया, तो कितने लोग आते हैं। और ख़ास करके हमारे गुरुदेव भगवान के तो ब्रजवासी ज़्यादा ही हैं उनके शिष्य वृंद में। तो
पूरा लोगों की भीड़ मच जाती है। लाइन जो है वो ट्रिपल आप लाइन देखोगे, 4-4, 5-5, 6-6 गुनी जो है वो लंबी लंबी लाइन जो है वो कतारें खड़ी हैं और उन सबको भोजन दिया जा रहा है। कोई जो है किसी को भूखे पेट नहीं जाना, सबको प्रसाद पाके जाना है। आप सोचो, तो ये जो हो रही हैं सेवाएं, तो हमको वो व्यक्ति विशेष को देने का फल नहीं मिलेगा जो भोजन पा रहे हैं, हमको तो साक्षात हमारी जो कुंज बिहारी, जो बिहारिणी देव हैं, उनको देने का फल मिलता है। क्योंकि गुरुदेव भगवान, और मैंने यहाँ तक सुना है कि ये गद्दी पे, जो टटिया स्थान की गद्दी पे जो भी सखी आती है, तो उनको पहले ललिता सखी का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, तभी उनको गद्दी पे लिया जाता है। और दूसरी बात, ये लोग जो है वो बचपन से ही डिक्लेयर्ड होते हैं, ये बचपन से ही विरक्त होते हैं, वो ब्रजवासी और ब्राह्मण शरीर इनका रहता है, और मतलब अलौकिकता है इन सब में। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी मैं बातें बोल रही हूँ, पता नहीं आप कितना उसको कैच कर पा रहे हैं। बस भाई इतना समझ लो कि तन से, मन से, धन से जब भी वृंदावन आओ, जो भी सेवा आपसे बन पाए, तो जो मैं आपको बता रही हूँ तो उसमें से करने का प्रयास करो। जितना आपका सामर्थ्य है उतना करने का प्रयास करो। कुछ नहीं तो साल भर का जो है वो अपना अलग से एक डोनेशन बॉक्स तैयार करो और उसको जो है वो फिर आके यहाँ पे खंगालो भाई। एक सही पात्र में आपका दान चला जाएगा। दान तो देना ही देना है, जब सही पात्र में जाएगा तो राधा रानी अनंत गुना करके देगी, वो किसी का रखती नहीं है, ध्यान रखना। तो इसलिए अनंत गुना मत करो, ये आशा लोभ से मत जाओ वहाँ पे, लेकिन राधा रानी से बस यही आशा करो कि प्यारी जो बस आपकी सेवा में हमको ले लीजिए और कृपा करके हमारा ये अंतिम जन्म बना दीजिए। इस भावना युक्त होकर वहाँ पे कुछ दीजिए, तो ज़रूर ज़रूर जो है वो आपको जो है वो सही स्थान पे आपका दान माना जाएगा भाई। तो बस इसी के साथ आज के हमारे बहुत ही सुंदर से इस कथा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। इसमें तो मुझे भी जैसे इतना उत्साह आ जाता है कि मैं बोलती रहूँ, लेकिन मेरे पास डेटा जो है वो सीमित है। जितना था उतना तो मैंने सब बोल ही दिया। और अब कभी स्वामी जी कृपा करेंगे और कुछ हमारे हाथ लगता है तो हम ज़रूर उसको लेते रहेंगे बीच बीच में। तो अभी हमारे जो है वो 8वें आचार्य, शायद उनका मैंने अगर ना लिया हो तो 8वें आचार्य, हाँ, ललित मोहिनी देव जी का मैंने ले लिया है। तो अभी हमारे 8वां आचार्य आ गए हैं। तो पीताम्बर देव जी का हम देखते हैं कल के डेट में, और फिर उनके चरित्र को लेंगे, और फिर और भी जो भी हमारे संप्रदाय से, हरिदासी संप्रदाय से जो भी हमको मिलता है हम ले लेते हैं, और फिर क्रम से जो है उसके आगे और भी रसिक महापुरुषों को हम लेते जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आप लोग जो है वो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और सुन रहे हैं। और भाई सपोर्ट करने का मतलब बस मैं इतना ही समझती हूँ कि जहाँ जहाँ अगर मेरी ये जो वाणी जो है वो रसिकों की वाणी है, मेरे शब्द है, मेरे मुंह से निकली है, आपके पास पहुँच रही हैं, तो उसको सार्थक मैं तभी समझूंगी कि जब आप उसमें से सुनकर कुछ ना कुछ अपने जीवन में ग्रहण करो भाई। हाँ, एक चीज़, नाम जप करना शुरू कर दो, या धाम में प्रीति रखना शुरू कर दो, या तो रज का नित्य सेवन करना शुरू कर दो, या इन संत के लिए कुछ दान दक्षिणा की जो के है मतलब एक नियम बनाना शुरू कर दो। कुछ तो करो, तब तो जो है ये जो मैं सेवा दे रही हूँ, राधा रानी कहेगी हाँ अब तेरी सेवा जो है अब सही लगी। हाँ, बाकी सुन के बहुत अच्छा लगा और भूल गए तो भाई क्या फ़ायदा इसका है। तो ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ चीज़ को उतारिए। देखो मेरे जीवन में उतरा, मुझे फ़ायदा हुआ, तब मैं आपको देने के लिए बैठी हूँ, तो आपके जीवन में भी क्यों ना हो, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको जो भी अच्छा लगे उसको ग्रहण करिए और उसको नियम बनाइए और आगे बढ़िए सखियाँ, है ना। सारी की सारी सखियाँ जो हैं वो हम सब एक ही हैं, हम कोई ऊपर नीचे नहीं हैं, और हम सबको जाना भी एक ही जगह पे हैं। तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलेंगे, है ना, तो एक दूसरे को सहयोग होगा। कोई थोड़ा जो है वो बेचारा कम शक्तिवान है, कोई ज़्यादा शक्तिवान है, तो दूसरे के बल से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो समूह में हम यहाँ पे तो देखिए सखियों का तो जो है ना जूथ है यहाँ पे तो जूथ में समूह में चलने में जो है वो बड़ा आनंद है। तो सजातीय सखियाँ एक साथ होकर मिल कर चलें और प्रियालाल की सेवा करें। देखो इनको भी कितना आनंद मिलेगा और हमको भी कितना आनंद मिलेगा। तो मिलकर हमको चलना है और ग्रहण करें कुछ ना कुछ चीज़ जीवन में। और अगर आपने जीवन में कुछ ग्रहण किया, उसको उतारा, आपको फ़ायदा हुआ, तो यहाँ पे कमेंट करिए। तो कमेंट करने से आपकी उस कमेंट से दूसरे लोगों को उत्साह होगा कि अरे इनके जीवन में इतना फ़ायदा हो गया और मेरे जीवन में कैसे नहीं, तो वो भी कुछ उसमें से उतारेगा, फिर उसका भी कल्याण होगा। हमारा मेन आशय जो है वो जहाँ जहाँ ये जो रसिकों की वाणी जा रही है, जहाँ जहाँ ये रसिकों का जो है वो भाव जा रहा है, उनकी जीवनी जा रही है, तो उससे किसी न किसी जो भी जीव सुन रहा है, अधिकारी है, उसका लाभ हो, हम ये चाहते हैं।
हाँ, इसी के साथ हमको इनकी वाणी भी लेनी है, तो कल हम इनकी वाणी भी ले लेते हैं, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और बहुत ही एकदम भावपूर्ण जो है वो उनकी वाणी है। तो इनकी वाणी ज़रूर हम कर लेते हैं एक और, फिर हम बाद में दूसरे रसिक का जो है वो चरित्र लेते हैं। तो आज थोड़ा लंबा ही खींचा, लेकिन ये मेरा एक हृदय की जैसे मतलब प्रिय जो है वो चर्चा है, तो अब इसमें तो जो है मुझे लगता है कि जितना भी समय दे दूँ कम है, और ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही रस आप सबको भी मिले, यही श्री जी के चरणों में प्रार्थना। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री हरिदास, जय श्री राधे।